जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है एग्जाम के मात्र 3 दिन बचे हुए हैं और अभी तक आपने गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ गणित का संभावित पेपर नंबर 11, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन शायद ही जाए दोस्तों। हूबहू क्वेश्चन ये छपेंगे एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। 25 में से 25 आपको टारगेट लेके चलना है दोस्तों, ठीक है। और जहां आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगी वहां मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स से बताऊंगा, विद कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों। कम समय में अच्छा स्कोर कर पाओगे दोस्तों। आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, ठीक है मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक बार सभी मेरे वीर ये बता दें कमेंट करके कि आपका पेपर किस डेट में है और कहां पर है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक चीज और बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जिसका भी दोस्तों 3 तारीख को पेपर है ना, 3 अगस्त का, उसका आज इवनिंग या तक दोस्तों एडमिट कार्ड जारी होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि दोस्तों एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पहले ही जारी होता है, ठीक है। तो ये जिसका भी 3 को पेपर है उसका जारी होने के चांसेस हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बनाइए ये सवाल। तो बोर्ड मार्क्स का रूल अपन फॉलो करेंगे। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 और 5 13 हो जाएगा, और 20 में से 13 घटा लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैं पूरी उम्मीद करूंगा पहला सवाल आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बना लिया है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट कहते हैं ना मेरे मैथ वीक है, आप एक बार ये मेरे कहने पर एक बार क्लास लेके देखो, इतना कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि आप क्वेश्चन को करने के लिए उत्सुक हो जाओगे कि अब ये क्वेश्चन मैं ही बनाऊंगा, ऐसा होगा फील। ठीक है दोस्तों, आप एक बार ये पूरी क्लास अटेंड करें। एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन की ओर लेके आएगा, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 12,600 रुपए पर 2 सालों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए बताइए दोस्तों। अगर देखो, चक्रवृद्धि ब्याज करने के 2 से 4 तरीके होते हैं दोस्तों, 2 3 4 तरीके होते हैं, लेकिन इफेक्टिव से अगर क्वेश्चन बना तो बहुत ईजी है। इफेक्टिव से देखोगे तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा। अब 7 का मल्टीपल ये नहीं है, नहीं तो ये है 7 का मल्टीपल, नहीं ये 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। यही तो चीज सिखाता हूं मैं डेली। अब देखो बेसिक से कैसे करेंगे। 12,600 रुपए हैं, 12,600 रुपए, इसको आप रेशियो से भी बना सकते हो, ठीक है। तो इफेक्टिव से मैं आपको बना के दे रहा हूं। 10% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21% होता है। अब आपको 12,600 का 21% निकाल देना है। तो यहां पर देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 21 छक्के 126 की 6 कैरी 12, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 42 और 12 कितने हो गए? 54 हो गए। 54 का 4 हो जाएगा, कैरी 5, ठीक है। अब 21 से कम 21, 21 और 5 26, तो 2646 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको रेशियो पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। बस अपना स्कोर जरूर बताना लास्ट में, ठीक है, कितना आप लोगों ने क्वेश्चन बनाए। ठीक है मेरे भाई, आज क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मजा आ जाएगा हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। एस किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है। आर एस से 80% अधिक कार्य कुशल है, तो आर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो दोस्तों, क्वेश्चन ने आपसे कहा है अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसकी क्षमता उससे दुगनी है, मतलब ये क्षमताओं की बात हो रही है। तो एस लिखा मैंने और एक तरफ लिखा मैंने आर, तो वो एस है ना, आर है ना, एस से 80% अधिक कुशल है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती, तो मैं ये कह सकता हूं गुरु कि जो आर है ना वो एस से 80% अधिक कुशल है। तो एक काम करते हैं ना, आर को ऊपर रखते हैं, एस को नीचे लिखते तो सही बनेगा, है ना। एक काम करते हैं अपन, आर को ऊपर रखते हैं, एस को नीचे रखेंगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यही काम करते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, आर यहां लिखा, एस यहां लिखा, ठीक है। अगर मेरे भाई एस की क्षमता अगर 5 है, देखेंगे ध्यान से, शानदार क्वेश्चन है। अगर एस की क्षमता 5 है तो आर की इससे 4 अधिक है, यानी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्टिंग में क्या कहा था क्वेश्चन है, एस किसी काम को 90 दिन में करता है, तो एस की क्षमता कहाँ है भाई? एस की क्षमता 5 है, तो 90 से गुणा करके टोटल काम निकाल दो, 445 टोटल काम है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर को कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में? आर की क्षमता कितनी मेरे भाई? 9 है, तो उसको 50 दिन लग जाएंगे। इजी सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आप लोगों ने इजी तरीके से बना लिया होगा। अगला प्रश्न, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं ये चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जो ये क्लास डेली लेते हो ये हर एग्जाम के लिए ले सकते हो, जहां पर भी गणित पूछी जाती है, ठीक है, वहां हर जगह ये ट्रिक्स काम करेंगे आपके एग्जाम में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा। किसी संख्या का 20%, कोई संख्या उसका 20% यानी 1/5, 1/5 का मान 12 दे रखा है। अगर आप चाहते हो तो एक झटके में उड़ा सकते थे। 7 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर है, क्योंकि 35% पूछा है और 35% में 7 छुपा हुआ है, ठीक है। अगर बेसिक से जाना चाहो तो ये बेसिक भी करवा रहा हूँ। 12×5 60, अब आपको 60 का 35% निकाल देना है, 60 का 35% निकाल देना है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। और भले आप 20 की टेबल से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 की टेबल से 5 बार, 2 की टेबल से 7 बार, और 2 की 5, ठीक है, 2 की टेबल से, ठीक है। 1 मिनट, क्या हुआ? 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया। 20×5 100 और 20×3 60,
5 की टेबल से 7 बार 7 × 21। ठीक है, तो आप बेसिक से जाना चाहे तो बेसिक से जाइए, बाकी एक झटके में उड़ाना है वो तरीका भी सिखा रहा हूँ भाई। अगर मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ और ट्रिक्स भी बता रहा हूँ तो इससे बेस्ट आपको क्या ही मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, किसी राशि पर 3 वर्ष का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 720 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? 8 या 24 यानी 24 3000 रुपए मूलधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे ओरल भी कर पा रहे हो, इन सवालों को देख पा रहे हो ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ डेली तभी इतना पॉसिबल होगा। ठीक है, आपको पता है कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, तो 3 गुणा 8 कितना हो गया? 24% ब्याज हो चुका है। तो हमें ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना है। 24% का मान क्वेश्चन है, 720 दे रखा है। आपसे क्या पूछा? मूलधन यानी 100% का मान उसने पूछ लिया आपसे। तो ये इसका कितना 30 गुना है, तो 100 का भी 30 गुना कर लो, आंसर ऑन द स्पॉट आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये सवाल बनाइए। अब ये अल्टीमेट मजा आ जाएगा इसको करने में क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये ए किसी कार को 15 दिन में और बी उसी कार को 20 दिन में करता है। देखो मैंने यहाँ ए लिखा है। ठीक है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? अल्टीमेट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। देखो ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, वहीं पर 20 काम को 20 दिन में कर रहा है। दोनों का टोटल मिला के काम कितना हो गया? अगर आप एलसीएम लेके देखेंगे तो 20 या 60, टोटल काम 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की क्षमता आ जाएगी 4 और बी की क्षमता आ जाएगी 3। ये हमने क्षमताएं लिख दी। ओके, अब वो कह रहा है लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता। भाई ए काम 4 दिन पहले छोड़ रहा है, देखो जो 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो उससे उतना काम करवा लो। तो ए की क्षमता कितनी? 4 है। अगर वो 4 दिन पहले छोड़ा तो 4 दिन पहले छोड़ा यानी 4 दिन काम किया होगा, तो 4 चौक 16, तो इससे 16 काम करवा लो। 60 में 16 ऐड कर लो, ये था 76। ठीक है, अब दोनों की क्षमता कितनी? 4 और 3 7, यानी आंसर पॉइंट में आएगा 7 धाए 70, 10 पॉइंट के समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, आप लोगों के आंसर आ रहा है, एक बार कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। फिर लास्ट में पूछता है शेष कार्य बी। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है क्या? एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग, वेट, एक बार और चेक कर लेते हैं। उसने बी के लिए पूछा है ना। अगर वो दोस्तों ए 4 दिन बाद काम छोड़ता है ना बाद में, तो एक काम करो, उसका टोटल काम निकालो। एक 4 की समय 16, तो एक काम करो 16 काम इसमें घटा लो। ठीक है, अगर आप 16 में से काम घटा लोगे तो रिमेनिंग वर्क पता चलेगा 4 रहेगा, 5 में से करेगा 4। अब रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? बी करेगा। बी की क्षमता क्या है? 3 है। तो दोस्तों ये पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या आ रहा है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट में आंसर आएगा, ऑप्शन में मिस्टेक है, मैंने पहले कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। शानदार सवाल ये भी है, इसको भी आप बहुत जल्दी बना सकते हो। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, अगर मैं 15 आदमी की बात करूं तो ये इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ठीक है, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये बनाइए। एक राशि साधारण ब्याज पर 3 सालों में 815, 4 सालों में 854 हो जाती है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। देखो रुपए हो जाती का मतलब ये आपको 815 और ये 854, ये मिश्र धन दे रखा है। और आप सभी को बताया मिश्र धन में से जब आप ब्याज निकाल दे तो मूलधन आ जाता है, सभी को कंसेप्ट पता ही होगा ये तो। भाई ये राशि 4 सालों में 854 रुपये हो रही है। फिर मैं कहूँ ये 3 सालों में कितनी हो रही है? 3 सालों में 815 रुपये हो रही है। तो आप यहाँ पे घटा लो कि 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 39 का अंतर आ रहा है। तो 1 साल का ब्याज आ गया 39 रुपये। अब 1 साल का ब्याज अगर 39 था तो 3 साल का क्या होगा? 3 गुणा 39, 39 तिया 117 होता है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 815 में से 117 घटा लोगे तो आपको यहाँ पे मूलधन की प्राप्ति हो जाएगी, इकाई अंक 8 आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 698 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रेट बता दो, फिर क्या करोगे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे सीखो ध्यान से। तो रेट परसेंट कैसे निकालते हो? 1 साल का ब्याज, 1 साल का आपको ब्याज लिखना है, 1 साल का आपको ब्याज लिखना है और अपॉन में मूलधन करना है और गुणा में प्रतिशत लगा देना। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज अभी आपने देखा था 39 था और मूलधन आपने देखा था 698 है और आपसे प्रतिशत में वैल्यू पूछी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। 10 प्रेक्षणों का माध्य 15 है, यदि एक प्रेक्षण 24 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया तो सही माध्य क्या होगा? देखो दोस्तों आपको राइट और रॉन्ग का सिंबल लगा लेना, ध्यान से सुनना। ठीक है, लिखना था 24 लेकिन पढ़ना था 24 लेकिन पढ़ 42 लिया। कितना ज्यादा पढ़ लिया? चार कितना 12 में से 4 घटाओगे 8, 3 में से 2 घटाओगे 1, 18 ज्यादा पढ़ लिया। कितने पर? 10 पर। केक कटेगा तो सब में बटा गया, यानी 1.8 आ गया। कितना आ गया? 1.8। अब आपको औसत क्या दिया था? 15, 15 में आपको 1.8 और ऐड कर लेना है, तो 15 में 1.8 ऐड करोगे तो 16.8 हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल बनाकर बताइए। 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हुए
250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब रेल अपनी लंबाई भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। आपको समय पूछा, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो टोटल दूरी काउंट कर लो, कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, तो टोटल दूरी हो गई। और चाल कितनी है 54 किलोमीटर घंटे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, देखो 400 450 होगी ना यार, यहाँ पे 450 होगा। ठीक है, हाँ 15 की टेल से काटोगे तो 30, तो यहाँ पे 30 सेकंड लग जाएंगे। 30 सेकंड क्या आएगा, 30 सेकंड आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला आपको टिक कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ चुका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देंगे। आपको चौथा समानुपाती याद करना है। जब चौथा समानुपाती, तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, 21 दिख रहा है और 21 है ना, 21 दिख रहा है ना, 13 दिख रहा है, तो 13 का तो एक ही मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो बहुत जल्दी से। आपको पता समानुपाती क्या होता है, बी गुणा सी अपॉन में ए। ठीक है, 7 अपना ए है, 13 अपना बी है, सी अपना ये है, तो 13 गुणा 21। तो मुझे दोस्तों मैंने पता है कैसे किया, मुझे 13 दिख गया और 13 का मल्टीपल तो एक ही है। आप 7 की तरफ से 3 बार करोगे और 13 3 39, तो एक ही मल्टीपल है 13 का। ये आप करिएगा, क्वेश्चन सवाल सॉल्व करके बताएंगे। समान ब्याज दर पर 2 साल में साधारण ब्याज 44 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करिए। अब इसको ज्ञात करने का एक शानदार तरीका बताऊंगा, एक झटके में क्वेश्चन उड़ाओगे। ठीक है, आपको पता है 2 साल में जो साधारण ब्याज दे रखा है वो 44 रुपए, और आपको ये भी पता है कि साधारण ब्याज हमेशा सालाना बराबर होता है। तो पहले साल 22 रुपए रहा होगा, दूसरे साल भी 22 रुपए रहा होगा, और यहाँ कोई मूलधन रहा होगा। ठीक है, और तीनों अब 22 और 22 44, तो 1 रुपए क्या रहा, चक्रवृद्धि ब्याज रहा। आपको पता जब इसको और इसको जोड़ते हो तो आपके पास साधारण ब्याज आता है, जब आप तीनों को जोड़ लेते हो तो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज आता है। अब आपसे मूलधन पूछा है, ये इसका कितना गुना है, एक इस 22 का कितना गुना, 22 गुना है, तो आपको 22 गुना, 22 का भी 22 गुना कर लेना है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता है ना, 484, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल समझ में आ गया। चलो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, करके बताइएगा जल्दी से। ठीक है, एक अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। देखिए दोस्तों, 2 साल का, 2 साल, 2 साल का सीआई, सॉरी एसआई, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, साधारण ब्याज दे रहा हूँ। 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर दोस्त एसआई दे रखा है आप लोगों को 46, कितना दे रखा है 46 रुपीज। और जो सीआई है, वो सीआई है दोस्तों, वो सीआई कितना दे रखा है आप लोगों को, सीआई दे रखा है आप लोगों को 47। यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है, उसी तरीके से करना जो मैंने अभी आपको सिखाया, उसी तरीके से करना जो मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, ये सवाल बनाओ। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत पर कितने परसेंट की कमी बढ़ानी चाहिए ताकि खर्च ना बदले। 1/10 यानी 10 से 9, 1 तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 11 से 1/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कैसे किया ये देखो दोस्तों, कमी बोला है ना उसने, तो 1/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 रुपए की चीज थी, अगर एक की कमी होगी तो 9 पर जाएगा। अब वो कह रहा है 9 से वापस 10 पे आना है, पहले क्या गया 10 से 9 पर गया था, अब 9 से 10 पे आना है, तो 1 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। किसके ऊपर, 10 के ऊपर नहीं, 9 के ऊपर। और 1/9 तो आपको प्रतिशत में सिखाया जाता है क्या होता है, 100/9 का मतलब पता है ना दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सवाल बनाइए। देखो लास्ट में अगर एक झटके में उड़ाना है, तो अगर एक झटके में उड़ाना है तो यहाँ पर देखो 5% का लाभ यानी 21 छुपा हुआ, 21 का मल्टीपल एक ही है, हो गया आंसर। कितनी देर लगी, कोई देर लगी क्या, बिल्कुल भी देर नहीं लगी, सोल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो आप हो गए 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि का मतलब क्या होता है, 90% पे सामान गया। फिर वो कह रहा 5% का लाभ भी कमाना है, तो 100% वैल्यू होती है, अगर आप 5 पे लाभ कमाओगे तभी तो 105 में बेचोगे। ओके रिपोर्ट है। अब आप देखोगे 5 की टेबल से 18 बार काटोगे, 5 की टेबल से 21 पंचे 105 होता है, 18 चौके 72 होती है, और 21 चौके क्या होता है आप सभी को पता है। तो ऐसे आप कर सकते हो जल्दी, मैं आपको ट्रिक के साथ कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और एक झटके में उड़ाने का तरीका भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में इन क्वेश्चन के साथ कैसे आपको डील करना है। 5 रुपए में 6 की दर से और 6 रुपए में 5 की दर से केले बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत बता दो। इजी क्वेश्चन है, तो इसको समझने के लिए रुपए में वस्तु का भाग देना हमेशा कहते आया हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, 5 रुपए में 6 की दर से, 6 रुपए में 5 की दर से, पचम 25, 6 छंग 36, 44%, ऑप्शन नंबर बी। कितने का प्रॉफिट, 11 का प्रॉफिट। अब 11 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 25 के ऊपर। ठीक है, और प्रतिशत में वैल्यू चाहिए 100 में। आपको पता 25 रियल से 4 बार और 11 चौके 44, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा इसको करने में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। दोनों ने काम शुरू कर दिया भाई, चलो दोनों ने काम शुरू कर दिया, पर ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो कुल कितना समय लगा क्वेश्चन ने ये पूछ लिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए ने
20 दिन में काम को निपटाया, बी ने 30 दिन में। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। टोटल कटने वाला नंबर क्या है इनका? 60। बी की क्षमता निकाल लो। 20 थी 60 और 30 दूनी 60, दोनों की हमने क्षमताएं निकाल दी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों ने काम शुरू किया, पर ए ने काम होने से पहले 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो जो काम पहले छोड़ता उससे उतना काम करवा लो। ठीक है, तो ए से हम क्या करेंगे? 5 दिन का काम करवा लेते हैं, 5 या 15, तो आप इसमें जितना काम कर चुका उसमें जोड़ दो, 15 और जोड़ लो। अब टोटल काम 75 हो गया। कुल समय पूछ रहा है आपसे, तो 75 टोटल काम है। दोनों की क्षमताएं कितनी है मिला के? 3 और 2 5, 5 की क्षमता से वो 15 दिन में काम को निपटाएंगे। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका है दोस्तों, क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6। अब देखो दोस्तों, अब आपको पता 3 एकम 3 होगा, लेकिन 3 यही रखना है आपको, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 3 दूनी 6 और 100 दूनी 200%, तो कितना आएगा? 200% है। शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड करके दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। मेरा होमवर्क, आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि 3/4, 3/4, 4/5 का कितना परसेंटेज है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने वो तरीका सीख लिया है तो। ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन 18। एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। 10% और दूसरे वर्ष में 20% से बढ़ती है। 2 साल के बाद जनसंख्या 10%, यानी 10 से 11, यानी 11 का मल्टीपल चेक करो। 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 5 और 1 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 ऑप्शन फंस गए 11 के मल्टीपल। ठीक है, 2 ऑप्शन फंस गए 11 के मल्टीपल। भले अब आप देखो, 2 ऑप्शन को तो आपने साइड में कर दिया। 8,000 राशि थी, 8,000 मतलब जनसंख्या थी, पहले 10% की वृद्धि यानी 10 थी, अब 1 की वृद्धि, तो कितनी होगी? 11 हो गई। 1/20 की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 5 से 1 की बढ़ोतरी 6 हो गई। आप इसमें 6 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। 6 का मल्टीपल चेक करो तो ये 6 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। भले कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, ये 160 बार जाएगा। ठीक है, और 16 छंग 96, 96, ये 960 आ गया। और 960 को 11 से गुणा करने का तरीका क्या है आपको पता ही है। दोनों को बाउंड्री पे खड़ा कर दो और जोड़ लो, 15, यही आंसर आएगा। ठीक है, इजी था सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 दिख गया, 10 दिख गया तो यूनिट आपको ऑप्शन में इकाई अंक 10 जिसका आएगा वही आंसर है। 5 और 3 8, ये आंसर नहीं है। ठीक है, 6 3 9 और 10 ये आंसर है। एक बन रहा है इकाई अंक, 3 2 6 ये नहीं बन रहा है, 3 ये नहीं बन रहा है, तो आंसर एक ही आ गया। 10 देखते ही टूट पड़ो, 10 देखते ही जिसका भी इकाई अंक दोस्तों यूनिट प्लेट इकाई अंक 1 बन रहा है वही आंसर है। देखो दोस्तों, सॉल्व करके भी बता देता हूँ। 1/20, 1/5, 1/10 और 1/20, ये इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। तो पहले कह रहा 5 पे 1 की छूट, 5 पे 1 की छूट 4, 10 पे 1 की छूट, 10 पे 1 की छूट 9, 20 पर 1 की छूट 19। ओके रिपोर्ट है, कुछ कट रहा है तो काट लो। 4 की डल से 5 बार, 55 25, 25 दाएं 250, 19 दमे 171। कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है? 29 यहाँ पर, 50 69 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 69 का डिफरेंस किस पे? 250 पर। वैल्यू आएगी 100% पे। ठीक है, तो 25 की डोल से 10 बार, 25 की डोल से 4 बार, और 9 चौक 36 की 6, और पीछे से 0.0 आएगा तो 0.6 इसी में है। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो जहां पर 10 दिख जाए। अब आप मुझे ये क्वेश्चन होमवर्क में लेंगे, इसीलिए मैं आज 2 क्वेश्चन लेके आऊँ, ताकि आपको ये चीज दिखा सकूं एग्जाम में जो आप करते हो ना फॉर्मूले लगा के, ऐसा कंडीशन कभी नहीं करना है। 10 दिखते ही इकाई अंक जिसका भी 10 इकाई अंक 1 आएगा, जिसका भी 2 इकाई अंक, मतलब कि आपको दोस्तों इसको प्लस करके देखना है इकाई 1 किस में बन रहा है, वही आंसर होगा। ठीक है, दोनों तरीके बताए, आपकी इच्छा है। प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे इसका आंसर रेस्पॉन्स करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले जो मैंने आपको सिखाया है वो कितना आप लोगों ने किया है। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो जल्दी से। होमवर्क क्वेश्चन आज चक्रवृद्धि ब्याज का दूंगा, और वो भी हाफ ईयरली का। कंसेप्ट है हाफ ईयरली। ठीक है, मूलधन लिखो, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 6,000 रुपए। ठीक है, और यहीं पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दर लिखो, दर लिखो आप लोग, एक काम करो, दर लिखो आप लोग 10% की। ठीक है, अब जो समय लिखना है टाइम, टाइम लिखो आप लोग समय, समय लिखो 1 ईयर का, 1 ईयर। और कंसेप्ट क्या पता है, इसमें आपको सीआई निकालना है, लेकिन कंसेप्ट कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको अर्धवार्षिक केस में निकालना है, हाफ ईयरली। मैं यहाँ पे हाफ ईयरली लिख देता हूँ, हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक का केस है दोस्तों, और अर्धवार्षिक के केस में क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक ब्याज आपको अर्धवार्षिक निकालना है, अर्धवार्षिक छिमाही वाला ब्याज। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दर आदि समय दुगना। कंसेप्ट पता है ना, तो इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ाकर रख दो कमेंट बॉक्स में, सभी के कमेंट आने चाहिए।
अब आंसर वही करेगा जिसने यहाँ तक क्लास को देखा। मैं पूरी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन के आंसर प्लीज कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स किया करें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, ठीक है। और सेशन कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता ही देंगे। कोई किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। चीजें क्लियर है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके एक बार सभी स्टूडेंट बता देंगे कि ओके रिपोर्ट है गुरु, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना है दोस्तों, ठीक है। अब आपके ही काम की चीज बता रहा हूँ कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखेंगे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल कहाँ पर है तो इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके 1 घंटे बाद आपको दोस्तों 8 बजे वाली क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है। पूरा पेपर हम 8 बजे वाली क्लास में देखते हैं, पूरा मॉक टेस्ट देखते हैं कि 3 अगस्त का पेपर कैसा बन सकता है और कैसे पूरे पूरे चांसेस हैं आने के। तो आप लोगों को डेली क्लास 8 बजे वाली अटेंड करनी, इससे 1 घंटे पहले आएगी। कल मिलेंगे मिलते हैं दोस्तों अगली वाली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।